अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नबीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो है हम 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मल्टीटास्किंग एंड कंकरेंसी। हमने रिसेंटली जो है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एट अ टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस को रैम में लोड करके उनको एक क्यू के अंदर जो है वो शेड्यूल करता है। उसमें हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो शेड्यूलिंग टेक्निक को भी डिस्कस किया था। अब क्या था कि उसमें हमारे पास जो है मैंने आपको एक और जो है वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बताया था, जिसको हम बोलते हैं राउंड रॉबिन। ठीक है, उसमें हम मल्टीपल टास्क को थोड़ा थोड़े टाइम के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। अब मल्टीटास्किंग बेसिकली क्या है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो एट अ टाइम मल्टीपल टास्क को सीपीयू से एग्जीक्यूट करवा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। ठीक है, आपको फील नहीं हो रहा होता, सीपीयू एट अ टाइम एक ही टास्क एग्जीक्यूट कर रहा होता है, लेकिन वो इतनी तेजी से, क्योंकि सीपीयू की स्पीड इतनी तेज है, तो वो बहुत तेजी से क्या करता है, टास्क को एग्जीक्यूट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उन प्रोसेसेस को इस तरह से शेड्यूल करता है कि मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप जो है म्यूजिक सुन रहे हैं और साथ साथ आप इंटरनेट भी ब्राउज कर रहे हैं, तो आपको फील नहीं होगा कि आपको जो है पीछे कहीं पर डिले आ रहा है, या पीछे जो है वो प्रोसेसेस जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस, सीपीयू टाइम जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो बहुत माइनर जो है वो टाइम होता है जिसमें जो है वो सीपीयू शिफ्ट होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो बेसिकली मल्टीटास्किंग जो है एट अ टाइम सेम मल्टीपल टास्क को प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस करने का नाम है। अब इसके बेनिफिट्स अगर हम देखें तो एक तो टाइम सेव होता है कि आप मल्टीपल टास्क के अगर पीछे डाउनलोडिंग कर रहे हैं और साथ साथ इंटरनेट ब्राउज भी कर रहे हैं, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम जो है वो बचेगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। मतलब यूजर को कम से कम टाइम लगेगा डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मतलब उसको ऐसा हो कि आप पहले जो है वो डाउनलोडिंग करें एंड देन आप कोई और टास्क परफॉर्म कर सके, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी। मतलब आपको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि एट द सेम टाइम आप मल्टीपल टास्क को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिससे यूजर्स का एक्सपीरियंस भी क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, यहाँ पर एक टेक्निक यूज होती है, या शेड्यूलिंग टेक्निक भी बोला जाता है, जिसको बोला जाता है राउंड रॉबिन। मतलब हर प्रोसेस को, हर टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सीपीयू को भेजा जाता है, और सीपीयू क्या करता है, स्विचेस करता है रैपिडली बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस या डिफरेंट टास्क। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 माइक्रोसेकंड के लिए इसको टाइम दिया जाएगा, फिर ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, फिर 3 माइक्रोसेकंड इसको दिए जाएंगे। देन जितने भी प्रोसेसेस होंगे, हर प्रोसेस को स्पेसिफिक टाइम जो है वो एलोकेट किया जाएगा, एंड देन दोबारा वो फर्स्ट प्रोसेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक राउंड रॉबिन टेक्निक के थ्रू आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि किस तरह से प्रोसेसेस को आपने क्या करना है, जो है वो शफल करते रहना है और शिफ्ट होते रहना है एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से जो है मल्टीटास्किंग इंप्लीमेंट की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अब आते हैं कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब होता है एक साथ चलना, पैरेलली मूव करना। ठीक है, जैसे मल्टीटास्किंग की बात हुई, बेसिकली कंकरेंसी भी सेम ही चीज है कि आप मल्टीपल टास्क को क्या कर रहे हैं, एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और जो है आपको फील नहीं हो रहा कि आपका जो प्रोसेसेस हैं वो शिफ्ट शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा फील होता है कि तमाम टास्क एट द सेम टाइम क्या हो रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं। So is the ability of operating system to manage multiple tasks during overlapping period of time। मतलब कि पीछे जैसे यहाँ पर हमने देखा कि आपको नहीं हो रहा कि पीछे क्या हो रहा है, टाइम शफल हो रहा है। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर सीपीयू क्या कर रहा होता है, स्विच कर रहा होता है एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ। तो उसको मैनेज करना, ठीक है, मल्टीपल टास्क को मैनेज करना ड्यूरिंग ओवरलैपिंग, मतलब जहां पर मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम वहां पर रेडी क्यू के अंदर आ गए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वहां पर किस तरह से वो डिफरेंट टास्क को शेड्यूल करेगा और एट द सेम टाइम सबको रन करेगा।
तो बेसिकली उस प्रोसेस को कंकरेंसी बोला जाता है। मल्टीटास्किंग और कंकरेंसी ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, ठीक है। While downloading a file, user can browse the data, the browser can receive the data, user can scroll the web pages, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस इनमें जो है बहुत माइनर्स आता है कि जब आपके पास जो है प्रोसेसेस मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम आ रहे होते हैं, तो ठीक है, तो उनको मैनेज कैसे करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली उसी चीज को मल्टीटास्किंग को हम यहाँ पर बोल रहे होते हैं कि वो हमें कंकरेंसी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कि एट द सेम टाइम तमाम टास्क को हमें जो है वो परफॉर्म करके दे रही है, ठीक है। अब इसके चैलेंजेस हमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया था कि पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे और सीपीयू एट द सेम टाइम एक ही टास्क को परफॉर्म करता था और रैम के अंदर भी एक ही प्रोसेस लोड हो सकता था क्योंकि रैम का साइजेस कम होते थे। लेकिन जैसे जैसे रैम के साइज इंक्रीज हुए, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड कर सकते थे। लेकिन क्या होता है कि जब आप मल्टीपल टास्क को लोड करते हैं तो हमारा मैक्सिमम मेमोरी क्या होती है, यूज होती है, ठीक है। तो हायर मेमोरी यूजेज आ जाते हैं और दूसरे नंबर पर जो ज्यादा चैलेंजेस आते हैं वो यहाँ पर आता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेसेस लोड किए हुए हैं तो आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो सकता है। यहाँ पर देखें ना कि अगर यहाँ पर तो 3 टास्क हैं, तो अभी टास्क ए ने 3 माइक्रो सेकंड के लिए यहाँ पर ये सीपीयू टाइम मिला, उसके बाद इसको 6 सेकंड वेट माइक्रो सेकंड वेट करना पड़ा एंड दोबारा उसको टाइम मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रोसेस ज्यादा होते जाएंगे तो इनका वेटिंग टाइम भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, जिससे आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। उसके बाद जो है रिक्वायर प्रॉपर शेड्यूलिंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कि उसको जो है वो शेड्यूलिंग भी प्रॉपर करनी है और जो है ताकि जो है पीछे कोई डिले ना है, कोई प्रोसेस डेडलॉक में ना चला जाए, कोई प्रोसेस ब्लॉक ना हो जाए, ठीक है, किसी प्रोसेस का वेटिंग टाइम इंक्रीज ना हो जाए। तो उस चीज से बचने के लिए हमें प्रॉपर शेड्यूलिंग करनी होती है और उसके लिए ये टेक्निक बेहतर रहती है और यही टेक्निक जो है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं मल्टीटास्किंग को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो बहुत इजी टॉपिक है मल्टीटास्किंग। ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मजीद अगर कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर्स किस तरह से लग रहे हैं, किस तरह से अगर लेक्चर समझ आ रहे हैं, मजीद इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप जरूर अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।